हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल वीडियो होने जा रहा है जो कि एवरग्रीन रहने वाला है। और यहाँ आप कुछ समय साथ में रहें, आपको बहुत ही धांसू इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है जिसका आप अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग में या पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप जो है रेगुलर पैसे भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं और साथ ही आपका आप अपने कैपिटल को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम पावर ऑफ एसडब्ल्यूपी की बात करने जा रहे हैं। एसडब्ल्यूपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं जहाँ पे एसआईपी की बात की जाती है, एसडब्ल्यूपी की बात की जाती है। एसआईपी जहाँ पे आपका होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अगर आप कहीं पे भी कुछ अमाउंट जो है सिस्टमैटिक मैनर में डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हर महीने आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, तो वो एक हुआ कि आप सिस्टमैटिक मैनर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाएगा। ऐसा ही एक जो वर्ड होता है वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको एसडब्ल्यूपी कहा जाता है। तो जिस तरह से आपने पैसे हर महीने के हिसाब से जमा किए, आपके लगभग सारे फंड हाउस जो हैं वो एसडब्ल्यूपी की भी फैसिलिटी देते हैं, म्यूचुअल फंड जो हैं, जहाँ पे आप जो है सिस्टमैटिकली हर महीने पैसे जो हैं विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एसडब्ल्यूपी की बात करेंगे और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या वो लोग वैसे इन चीज़ों को तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिनके पास में कुछ कॉर्पस पहले से पड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपका जो टाइम है वो बेहतर यूटिलाइज होने वाला है। सो प्लीज़ बी पेशेंट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कुछ कॉर्पस है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं आज के डेट में, तो आप चाहते हैं कि आप जो है इस 10 लाख रुपए को इस तरह से रखें ताकि आप इसको ग्रो भी करा पाएँ समय के साथ में, लेकिन आपका इमीडिएट नीड है कि आपको हर महीने कुछ पैसे भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि फॉर दैट मैटर कि 5,000 पर मंथ चाहिए। जैसे आप हो सकता है कि अ, आपके जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं और आप उनको पॉकेट मनी देना चाह रहे हैं, या वो 10th 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनको पॉकेट मनी के हिसाब से कुछ पैसे देना चाहते हैं, मे बी 5,000 पर मंथ के हिसाब से देना चाह रहे हैं। वैसे ये छोटा अमाउंट बहुत लोगों के लिए नहीं है, लेकिन क्या आप इस तरह के स्कीम लेके चल सकते हैं ताकि उसको एक एक सर्टेन अमाउंट पॉकेट मनी के तौर पे भी मिल जाए और साथ में उसके लिए उसका फ्यूचर के लिए जो है आप कैपिटल रख के सिक्योर भी कर पाए। तो हाँ, ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है। डेटा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और ये एसडब्ल्यूपी के माध्यम से पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का कॉर्पस है, आपने जो है अपने बेटे या बेटी के नाम पे जो है आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन आप फिक्स कहाँ पे कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि आप जो है किसी पर्टिकुलर फ्लेक्सी फंड के हिसाब से आप जा सकते हैं। फ्लेक्सी फंड में जो होता है, फ्लेक्सी कैप फंड में जो होता है, ये बेसिकली डिफरेंट स्टॉक्स का हर बेसिकली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का आप कह लें कि कॉम्बो के हिसाब से ये बास्केट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप ऑन एन एवरेज अगर मान लें कि जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 12% के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली इंडेक्स फंड का भी जो रिटर्न है हम लोग मान के चलते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो आपने सिलेक्शन किया है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है और उसमें जो रिटर्न मिल रहा है ईयरली वो 12% के हिसाब से मिल रहा है। जस्ट एक अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में जो है ये एक एवरेज रिटर्न कंसीडर किया जाता है, तो उसी एवरेज को पकड़ के फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं। बाकी अब ये ऊपर है, नीचे, उसके हिसाब से थोड़े बहुत वेरिएशंस ज़रूर आएँगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि 12% पर एनम के हिसाब से जो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो है ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए को इस फ्लेक्सी कैप फंड में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि आप चूँकि इस कुछ पैसे हर महीने आप चाहते हैं, तो आप इससे 5,000 पर मंथ जो है विथड्रॉ भी कर रहे हैं। तो अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि ये पैसा कितने समय बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फंडा है। जैसे 10 लाख रुपए है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से कोई निकालता है, तो आप समझें कि 20 महीने में ये 1 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है? और इस हिसाब से 20 महीने यानी
आप ये समझे कि 1 साल में जो है आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो 10 साल में ये 10 लाख रुपए ख़त्म हो जाएँगे। ऐसा नॉर्मल जो है अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये चीज़ हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आपका जो पैसा है वो बैठा हुआ नहीं है, वो ग्रो हो रहा है। आपके म्यूचुअल फंड के ग्रोथ के साथ में वो जो है अमाउंट ग्रो कर रहा है। और अगर कोई 10 लाख रुपए लगाए हुए है 12% के रिटर्न के हिसाब से किसी स्कीम में म्यूचुअल फंड के, तो आप ये समझे कि वो सालाना वहाँ पे 1,20,000 का रिटर्न बना रहा है। लेकिन आप यहाँ पे 5,000 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, 5,000 पर मंथ के हिसाब से उसको विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये पैसा जो है आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि 5,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 12 महीने के हिसाब से यानी 1 साल में जो है आप 60,000 जो है विड्रॉ कर रहे हैं। और आपके कैपिटल पे जो ग्रोथ मिल रहा है 12% पर एनम के हिसाब से, वो ग्रोथ जो है इस 60,000 से ज़्यादा है। ठीक है? तो इस बात को आप समझे कि आपने जो पैसा 10 लाख रुपए लगाया है, अगर वो 12% से ग्रो कर रहा है और आप अगर उससे 5,000 रुपए पर महीने निकाल रहे हैं, यानी आप 60,000 जो है पर मंथ आप निकाल रहे हैं। सो 10 लाख का 12% होता है 1,20,000 रुपए, और आपने निकाला है 60,000 रुपए। तो यानी कि आप जो है नेट वहाँ पे पैसे निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि आपका पैसा नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ ही रहा है। अब एग्जैक्टली ये सिंपल वे में इस तरह से एग्जैक्टली 60,000 से नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1,20,000 से आपका जो है कैपिटल ग्रो हुआ है, और बेसिकली आपने 60,000 जो है वो निकाल लिया है। चूंकि आपने मंथली निकाला है तो कैपिटल में भी थोड़े बहुत बेस चेंजेस होते हैं। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर मान लिया कि आपने इस कैपिटल को 50 साल तक आपने चलाया, इस तरह से आपने रखा, और 12% के हिसाब से आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होते हुए रहा, तो आपका ये जो कॉर्पस है वो अगर आप 50 साल के लिए अगर चलाते हैं तो ये कॉर्पस आपका ग्रो करके, और ये आप समझें कि आपने इस कैपिटल में जो 10 लाख रुपए आपने लगाया है उसमें आपने कोई भी फर्दर एड ऑन आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये माना जा रहा है, ठीक है, कि आपने कोई भी फर्दर 1 रुपया भी उसमें आगे चल के आपको ऐड नहीं किया है। तो वैसी स्थिति में भी आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करके अगले 50 साल में 13 साढ़े 13 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी आपके कॉर्पस की वैल्यू 50 साल बाद जो होगी वो 13.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। और 50 साल में हर महीने चूंकि आप जो है 5-5 हज़ार रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप उस समय तक 30 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका जो कैपिटल है, जो आपने वन टाइम लमसम के हिसाब से आपने लगाया, और आपने उससे हर महीने पैसे जो है 5,000 रुपीज़ निकाले हैं, फिर भी आपका जो कैपिटल है 10 लाख रुपए का, वो आपका कैपिटल ख़त्म नहीं हुआ है, वो बल्कि बढ़ के 13.5 करोड़ रुपए 50 साल में हो गया है। और उस समय तक आपने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जो आपने निकाले हैं वो बेसिकली निकल के आपका आप 30 लाख रुपए तक वहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, और ये पावर ऑफ SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। सिमिलर ही अगर आप एक दूसरे डेटा सेट के हिसाब से वर्क कर लें, अगर मान लें कि कोई 25 लाख रुपए किसी के पास में है, और वो 25 लाख रुपए जो है 12% के ग्रोथ वाले स्कीम में लगा रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस नॉर्मली इस तरह का रिटर्न आपको दे देते हैं। सो 12% के एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर कोई जो है इसमें पैसे लगाता है, और वो वहाँ से अगर मान लेते हैं कि 12,500 रुपये पर मंथ जो है वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो 12,500 रुपये अगर पर मंथ कोई विड्रॉ कर रहा है, तो सेम कैलकुलेशंस अगर आप देखें, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे कैलकुलेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 25 लाख का कैपिटल से आप अगर हर महीने 12,500 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी अगर आप इसको 25 साल तक यही स्कीम आप चलाते हैं, इसी तरह से आप इसका विड्रॉल करते हैं, तो 50 ईयर्स तक अगर आप ये करते हैं, तो उस समय तक आप जो है 75 लाख तक विड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले तो क्या ये फिजिबल है कि आपका आपका कैपिटल बचा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, बल्कि वो ग्रो करके बहुत बड़ा कैपिटल हो चुका होगा। आप समझें कि 25 लाख से अगर आप 12,500 रुपये पर महीने निकाल रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट मोड से, तो आप 75 लाख तक निकाल चुके होंगे 50 अगले 50 साल में। और अगले 50 साल में जो आपके कैपिटल जो पहले 25 लाख पे आपने इन्वेस्ट किए थे, उसका वैल्यू बढ़ के 34 करोड़ रुपए हो जाएगा। सो इट्स अमेजिंग। अगेन अगर आप
अनदर डेटा सेट अगर हम लोग लेके चले, अगर 50 लाख कोई इन्वेस्ट करता है लमसम अमाउंट के तौर पे, 12% के हिसाब से उसका जो कैपिटल है वो ग्रो कर रहा है, और वो जो है हर महीने 25,000 रुपये जो है विड्रॉ कर रहा है। तो वैसी स्थिति में जो है अगले 50 साल तक अगर इस तरह का वो अरेंजमेंट चलाता है, तो आप समझें कि अगले 50 साल में वो जो बंदा होगा वो बेसिकली 1.5 करोड़ तक वो विड्रॉ कर चुका होगा, और फिर भी उसका कैपिटल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ रहेगा। उसका कैपिटल जो है वो ग्रो करके 68 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी 50 लाख रुपए उसने एक बार लगा दिया है, उसने और कुछ नहीं किया है, उस तरह की स्कीम में लगाया है जो 12% एनुअल के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और वो हर महीने वहाँ से 25,000 रुपये निकाल रहा है, और फिर भी जो है 50 साल बाद में वो उसके पास में 68 करोड़ रुपए होंगे, और इस 50 साल में वो 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉ कर चुका होगा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सिमिलरली अगर एक हैंडसम डेटा फिगर के हिसाब से अगर हम लोग चले, तो कोई अगर मान लीजिए किसी के पास में 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए को वो इस तरह के स्कीम में डालता है, म्यूचुअल फंड स्कीम में, नॉर्मली फ्लेक्सी कैप फंड की हम लोग बात कर सकते हैं, जहाँ पे 12% एनुअल रिटर्न वो पा रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखें, तो वहाँ से अगर वो 50,000 रुपये पर महीना भी अगर वहाँ से SWP के माध्यम से विड्रॉ कर रहा है, तो अगेन पहले तो यहाँ पे उसका कैपिटल जो है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ग्रो ही कर रहा होगा, और ग्रो कर रहा होगा तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बेसिकली अगले 50 साल तक अगर वो इस तरह के अरेंजमेंट को चलाता है, तो यू वोंट बिलीव कि 1 करोड़ का कैपिटल अगर वो 50 साल के लिए इस तरह से रखता है, जहाँ पे वो हर महीने 50,000 रुपये विड्रॉ भी कर रहा है, तो अगले 50 साल बाद में उसके पास में 135 करोड़ रुपए होंगे, और वो बेसिकली 50,000 पर मंथ के हिसाब से जो है एक अगले 50 साल में 3 करोड़ रुपए विड्रॉ भी कर चुका होगा। सो इट्स अ पावर ऑफ SWP। आप जो है अगर आपके पास में कुछ कॉर्पस है जो आप चाहते हैं कि अपने चाइल्ड के हिसाब से रखें, आपके चाइल्ड के बेसिकली चिल्ड्रन के बेहतर भविष्य के लिए रखें, तो बेहतर तो यही है कि आप उसको जो है एग्जैक्टली ग्रो करने दें, वहाँ से कुछ चीज़ें विड्रॉ ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको वहाँ हर मंथ कुछ आपको रिटर्न चाहिए, कुछ आपको अमाउंट चाहिए, ताकि आप बाकी सारे जो है मंथली एक्सपेंसेस में उसको रख पाएँ, तो वैसी स्थिति में आप इस तरह के अरेंजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे फंडा बिल्कुल सिंपल है। SWP में आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप जितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है आपका फंड जो है कमा रहा है, अपना उससे ज़्यादा फंड जो है उस पर प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका फंड जो है वो नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो वो ग्रो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 10 लाख का ही फंड था, वो 12% से ग्रो कर रहा है, तो इन जनरल वो 1,20,000 रुपये सालाना गेन कर रहा है। लेकिन साथ ही अगर आप उसमें से 5,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, तो आप 60,000 ही निकाल रहे हैं। तो यानी नेट टू नेट आपका जो है कैपिटल ग्रोथ ही हो रहा है। बेसिकली जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका कुछ ही पोर्शन आपने निकाला है, बाकी पोर्शन तो आपने छोड़ दिया है जो कि री इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस स्थिति में आपका कॉर्पस कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो ग्रो करेगा, कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो करेगा, और आपको बेहतर रिटर्न दे देगा। तो आप इस पावर ऑफ SWP को यूज़ कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है आगे के फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो आपको अगर ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ इंसाइट देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।